च गणेशत्वं तथैव च कर्मणा च मुनीन्द्रत्वं च तपस्वित्वं स्वकर्मणा। गणेश भगवान के बराबर आप बन जाइएगा। कौन सा कर्म? कर्म में अंतर है, बहुत तरह के कर्म। हमारे गुरुदेव कहते हैं, सदगुरु महर्षि में ही परमहंस देव जी महाराज जब गुफा में साधना कर रहे थे तो गुरु महाराज को अनुभूति होती थी। देखिए, आप साधना कीजिएगा ना तो अनुभूति होगी, बहुत तरह की अनुभूति होगी, बहुत सारे देवी देवताओं के दर्शन होंगे। काली, दुर्गा, ब्रह्मा, विष्णु, बजरंगबली, बहुत सारी देवियां, बहुत सारे देवता, लेकिन बताइएगा नहीं, है ना। उसको लिखना चाहिए। हमारे गुरुदेव लिखते थे साधना में, अब भटकना भी नहीं है। हमारे गुरुदेव को अनुभूति होती थी, जब साधना करते थे तो गुरु महाराज लिखते थे, गुफा से निकल करके लिपिबद्ध करते थे। वही है महर्षि में ही पदावली। तो गुरु महाराज लिखते हैं, विविध भांति के कर्म जगत में जीवन घेरी फंसाता है। दुनिया में बहुत तरह के कर्म कर रहे हैं लोग, चल रहा है, एक तरह का विचार नहीं है। कोई दुकानदारी कर रहे हैं तो कोई खेती कर रहे हैं, कोई तरह तरह के बिजनेस कर रहे हैं, तरह तरह के काम कर रहे हैं, और जीवन को घेर घेर करके फंसाता है, जीवन को नारकीय बना देता है। लेकिन हमारे गुरुदेव कहते हैं वही बचेगा कि बाबा देवी कहें कह में। हमारे गुरुदेव कहते हैं कि मेरे गुरुदेव बाबा देवी साहब कहते हैं, में बचेगा वही जो सदगुरु की शरण में है। शरण का मतलब, सदगुरु की शरण का मतलब, चाहे दुख में आप रहें चाहे सुख में रहें, सदगुरु का भजन ध्यान कभी नहीं छोड़ें आप दीक्षा लेकर के। ऐसा नहीं, संत महात्मा लोग ऐसा नहीं कहते हैं कि आप कोई काम मत कीजिए, है ना, और आप केवल ध्यान कीजिए। नहीं नहीं, हम लोग साधु महात्मा हैं, फिर भी जरूरत पड़ती है तो कभी धम्मा भी उठा लेते हैं, टोकरी भी उठा लेते हैं, कुदाल भी चला लेते हैं, प्रवचन करते हैं, सत्संग करते हैं, शारीरिक श्रम भी करते हैं, नहीं तो एक्सरसाइज करते हैं, व्यायाम करते हैं। हाँ, सबको कर्म करना पड़ता है, बिना कर्म किए कोई रह नहीं सकता। लेकिन हाँ, जीवन आपका नारकीय बन जाएगा जो संत सदगुरु को छोड़कर, जैसा धर्म शास्त्र कहता है उसको छोड़कर और दुनिया के काम में लग जाइएगा, है ना। हमारे गुरुदेव कहते हैं, बाबा देवी कहें कह में ही सदगुरु गुरु ही बचाता है। खोज करो अंतर उजियारी, दृष्टिवान कोई देखा है। हमारे गुरु महाराज सैदाबाद अररिया जिला में पड़ता है। धान के समय में 1 महीना 1.5 महीना रह करके और धान कटवाते थे, फिर खेत से मंगवाते थे और खलिहान में रख करके धान बना करके और फिर आश्रम में, मतलब गुरु महाराज देख रेख करते थे इस तरह से। तो वहां पर एक गुरु महाराज के शिष्य थे, उनका नाम था पूज्यपाद लक्षण बाबा। उनके भंडारे में 1988 में परम पूज्यपाद ब्रह्मलीन
बाबा साई स्वामी जी महाराज के साथ में गया था। उनके भंडारे में, उनका जो भंडारा हुआ था, तो लक्षण बाबा एक भगवान विष्णु के मंदिर में प्रवचन कर रहे थे। हमारे गुरु महाराज के शिष्य भगवान विष्णु के मंदिर में प्रवचन कर रहे थे। तो उस भगवान विष्णु के मंदिर बनाने वाले एक सज्जन, उन्होंने ही सत्संग करवाया था, प्रवचन करवाया था। तो लक्षण बाबा का जो सत्संग सुना ना, तो बड़े प्रभावित हुए, क्योंकि बिना गुरु का ज्ञान नहीं होता है। तो उन्होंने जो सत्संग सुना विष्णु मंदिर बनाने वाले सज्जन ने, तो लक्षण बाबा से कहा, आप हमको भजन भेद बता दीजिए, दीक्षा बता दीजिए, मैं भी भजन करूंगा। मैंने ये मंदिर बनवाया है, लेकिन दीक्षा मैंने नहीं ली है। भगवान विष्णु हमारे अंदर हैं, भगवान शंकर हमारे अंदर हैं, उनको हम कैसे प्राप्त करेंगे? तो हमको आप दीक्षा बता दीजिए। तो सत्संग सुना ना, प्रवचन सुना, तो प्रभावित हो गए। तो उनको भजन भेद बता दिया लक्षण बाबा ने। गुरु महाराज के खेत की देख रेख वो करते थे लक्षण बाबा। एक दिन जानते क्या हुआ? भजन भेद तो ले लिया वो, और एक दिन यमराज आए उनको ले जाने के लिए। वही जिन्होंने भगवान विष्णु का मंदिर बनवाया था और लक्षण बाबा से सत्संग करवाया, और उसी में उन्होंने प्रवचन सुना तो प्रभावित हो गए, दीक्षा ली, भजन ध्यान करने लग गए। एक दिन यमराज आए। एक दिन यम तेरे आएगा, क्या? जातस्य ही ध्रुवो मृत्युर ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्माद परिहार्यर्थे न तुम स्वचितो मरहसि। जन्म लिया है, मृत्यु होगी, और मृत्यु हुई है तो जन्म लेंगे। और इस यमराज जब आए ना, तो वह सत्संगी जिसने भगवान विष्णु का मंदिर बनवाया था, वो डर गया। और डर गया तो उसी समय गुरु महाराज आए डंडा लेकर के। हमारे सदगुरु महाराज, देखिए हमारे गुरुदेव कैसे महापुरुष हैं, शरीर में नहीं हैं, लेकिन वो सर्वत्र हैं। डंडा लेकर के और यमराज से कहा, इसको छोड़ते हो? अभी बहुत काम बाकी है, इनसे बहुत कर्म करवाना है, छोड़ते हो? और डंडा लेकर के दांत को इतना जोर से खींचा, हम लोग बोलते दांत खींचना, गुस्से में भागते हो। यमराज भागे, और यमराज जब भाग गए तो फिर ये जीवित हो गए। इन्होंने लक्षण बाबा से कहा, हमको गुरु महाराज बचाए हैं, आपसे मैंने दीक्षा ली, हम तो भगवान विष्णु का मंदिर बनाए थे, आपका मैंने सत्संग कराया, आपसे मैंने प्रवचन सुना, ज्ञान हुआ, मैंने दीक्षा ली और भजन ध्यान करने लगा। तो देखिए गुरु महाराज, देखिए संत जो होते हैं ना, इतनी ताकत होती है, लेकिन श्रद्धा विश्वास थोड़ी होता। यमराज को भगा दिया। भज मन सतगुरु दयाल काटे जम जाला, भज मन सतगुरु दयाल। हमारे गुरुदेव कहते हैं, है ना, काटे जम जाला। जानते क्या हुआ? उस सत्संगी ने कहा कि हमसे बहुत अभी कर्म बाकी है,
गुरु महाराज ने हमको बचाया है। इसलिए मेरा खपड़ा का मकान है, इसको मैं गुरु महाराज के नाम पर रजिस्ट्री कर दूंगा। सत्संग होगा, और सत्संग होगा तो उसका पुण्य तो हमको न मिलेगा, तो गुरु महाराज के नाम पर रजिस्ट्री कर दिया उस सत्संगी ने। ये कर्म हमसे बाकी था, इसलिए गुरु महाराज हमको बचाए, यमराज को भगा दिया। डंडा लेकर के भागते हो, इससे अभी बहुत काम लेना है। देखिए कर्म, देखिए भजन भेद लिया, सत्संग भजन किया, कर्म किया, तो गुरु महाराज उन पर कितनी कृपा की है। और उसने भी बहुत ईमानदारी दिखाई, उसने रजिस्ट्री कर दी। श्री सद्गुरु महाराज जी की